अब आपके पसंदीदा भारतीय प्रोडक्ट्स, कपड़े, ज्वेलरी, सी फूड अमेरिका में बिकना बंद हो जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा? आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। 25% अतिरिक्त टैक्स, इसके पीछे की वजह और इसका असर आपकी जिंदगी तक कैसे पहुंचेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति राघव। 26 अगस्त 2025 की रात अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें साफ लिखा था 27 अगस्त 2025 से भारत से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 25% का अतिरिक्त टैक्स लगेगा। मतलब अगर कोई भी भारतीय सामान अमेरिका में जाएगा तो अब उसकी कीमत पहले से 50% ज्यादा महंगी पड़ेगी। ध्यान रहे, यह टैक्स लोहे, स्टील, एल्यूमिनियम और कारों पर नहीं लगेगा, लेकिन टेक्सटाइल, सी फूड, ज्वेलरी और छोटे एक्सपोर्टर्स पर इसका सीधा वार होगा। अब ये जान लेते हैं कि ये फैसला क्यों लिया गया। दरअसल 6 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,329 साइन किया। कारण था भारत का रूस से तेल खरीदना। ट्रंप का आरोप है भारत रूस से तेल खरीदकर उसे प्रोसेस करता है और फिर दुनिया भर में बेचता है। इससे रूस को डॉलर मिलता है और उसका युद्ध मशीन चलता है। यानी अमेरिका मानता है कि भारत रूस को आर्थिक ऑक्सीजन दे रहा है। अब जरा सोचिए, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। सिर्फ 2024 में भारत ने अमेरिका को 87.3 बिलियन डॉलर का माल बेचा, लेकिन अब 50% टैक्स लगने से भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। खरीदार सस्ते विकल्प तलाशेंगे, जैसे कि बांग्लादेश और वियतनाम। छोटे भारतीय कारोबारी जिनके पास मुनाफे की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, उन्हें भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। नोमुरा की रिपोर्ट कहती है कि 50% ड्यूटी लगना लगभग ट्रेड एम्बार्गो जैसा है। छोटे कारोबारी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो सकती है। एसएनपी का अनुमान है कि भारत की जीडीपी में 70 से 100 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट हो सकती है। ग्रोथ 6% से नीचे आ सकती है, जो महामारी के बाद सबसे कमजोर होगी। अब जानते हैं कि कौन से सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। टेक्सटाइल, अमेरिका खरीदार पहले से ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। सी फूड, बड़ी खेप रुक चुकी है। ज्वेलरी, बांग्लादेशी और वियतनाम को फायदा मिलने लगा है। फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स, फिलहाल तो राहत है। आईफोन असेंबली भी टैक्स से बाहर है। और अगर बात करें इंडिया की पलटवार स्ट्रेटजी की, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है। अगर आपको भारत का तेल पसंद नहीं है तो मत खरीदिए, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने 3 कदम भी उठाए हैं, वो भी हम जान लेते हैं। रूस के साथ नए ट्रेड डील्स, चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश, मोदी जी की 7 साल बाद संभावित यात्रा, घरेलू स्तर पर 2.8 बिलियन का पैकेज तैयार ताकि एक्सपोर्टर्स को राहत दी जा सके। तो अब इसके बाद आगे क्या होगा? अगर भारत झुकता है तो किसानों और तेल मार्केट पर सीधा असर पड़ेगा। अगर अमेरिका नहीं झुकता है तो छोटे भारतीय एक्सपर्ट्स की हालात खराब हो जाएगी। और अगर दोनों देश टकराए तो ये झगड़ा पूरे एशिया और ग्लोबल ट्रेड को हिला कर रख देगा। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यह भारत के लिए नो विन सिचुएशन है। अब सवाल है कौन झुकेगा पहले। ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं है, ये लड़ाई है तेल, राजनीति और शक्ति संतुलन की। भारत को अब तय करना होगा कि क्या वो अमेरिका की शर्तें मानेगा या फिर रूस और एशिया के साथ नया व्यापार ब्लॉक बनाएगा। अब आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए, इस पर आपकी राय जरूर दे सकते हैं। अमेरिका की बात मान ले ताकि एक्सपोर्ट बच सके, या फिर रूस और चीन के साथ मिलकर नई ताकत खड़ी करे। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।